जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आपका श्री रामचरितमानस कथा में। पिछले भाग में हमने देखा कि भगवान प्रकट हुए श्री राम और फिर उन्होंने माता को अपना अद्भुत रूप दिखाया और माता फिर डर गई और बाद में उन्होंने समझाया कि आपने मुझसे वर मांगा था कि मैं पुत्र रूप में प्राप्त हूँ, तो इसीलिए मैं आपके लिए आपके पुत्र के रूप में पैदा हुआ हूँ। फिर माताजी ने बोला नहीं, अब आप बाल लीला करो, मुझे ये सब नहीं दिखाइए अपना रूप। फिर उन्होंने बाल लीलाएं की कुछ और माता को बड़ा प्रसन्न किया। आज भी हम कुछ और बाल लीलाएं उनकी आगे बढ़ेंगे, आज के प्रसंग में वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। एक बार जननी नवाए, कर सिंगार पलना पौढ़ाए, निज कुल इष्ट देव भगवाना, पूजा हेतु कीन स्नाना। एक बार माताजी ने, कौशल्या माता ने भगवान श्री राम को स्नान कराया और श्रृंगार करके पालने पे लिटा दिया। फिर अपने कुल के इष्ट देव भगवान की पूजा के लिए स्नान किया उन्होंने। करी पूजा नैवेद्य चढ़ावा, आप गई जहाँ पाक बनावा, बहुरी मातु तहाँ चली आई, भोजन करत देख सुत जाई। और स्नान करने के बाद माता कौशल्या ने नैवेद्य चढ़ाया भगवान को पूजा करके और स्वयं वहां गई जहां रसोई बनाई गई थी। और फिर वापस जब पूजा के स्थान पे लौट के आई तो देखा कि उनके पुत्र जो है भगवान राम, वो इष्ट देव भगवान को जो चढ़ाया गया प्रसाद था उसी का भोजन कर रहे थे। गई जननी शिशु पही भय भीता, देखा बाल तहाँ पुनि सूता, बहुरी आई देखा सुत सोई, हृदय कंप मन धीर न सोई। जब उन्होंने देखा कि वो जो है यहाँ जो भगवान को चढ़ाया है वही वो खा रहे हैं तो बड़ी डर गई कि मैं तो उनको सुला के आई थी पालने में, यहाँ कैसे खाना खा रहे हैं। फिर जल्दी से डर के भयभीत होकर के एकदम जाके वहां जाके देखा कि कहा, मैं तो वहां लिटा के आई थी। जब वहां गए तो वहां भगवान राम सोए हुए थे। फिर आई लौट करके पूजा स्थान पे देखा वही पुत्र वहां फिर भोजन कर रहे थे। उनके हृदय में एकदम कपकपी होने लगी और मन को धैर्य ही नहीं हो रहा था कि ये क्या है, वहां भी राम यहाँ भी राम। यहाँ दुई बालक देखा, मति ब्रह्म मोर कियानि विसेका, देखी राम जननी कुलानी, प्रभु हंसी दीन मधुर मुस्कानी। वो सोचने लगी कि यहाँ भी बालक वहां भी बालक, मैंने दो बालक देखा, ये मेरी बुद्धि भ्रमित हो गई है या कोई विशेष कारण है। और जब भगवान राम ने देखा कि माताजी घबराई हुई हैं तो बड़े मीठी मीठी मुस्कान से हंस दी। देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड, रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। फिर माता को उन्होंने अपना अद्भुत अखंड रूप दिखलाया कि जिसके एक एक रोम में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड लगे हुए हैं। अगणित रवि शशि शिव चतुरानन, बहुगिरि सरित सिंधु मही कानन, काल कर्म गुण ज्ञान सुभाऊ, सो देखा जो सुनान काऊ। उस अद्भुत रूप में भगवान के उसमें अनेकों सूर्य, अगणित सूर्य, चंद्रमा, शिव, ब्रह्मा और बड़े बड़े बहुत से पर्वत, नदियां, समुद्र, पृथ्वी, वन, काल, कर्म और ज्ञान और स्वभाव जो है, पूरे ज्ञान और स्वभाव उसमें दिख रहे थे। और वे पदार्थ भी देखे जा सकते थे, वो भी दिखाई दे रहे थे माता जी को, जो कि कभी उन्होंने सुना भी नहीं था।
देखी माया सब विधि गाड़ी, अति सभीत जोरे कर ठाड़ी। देखा जीवन चावई जाही, देखी भगति जो छोरई ताही। सब प्रकार से बलवती माया को देखा। वह उन्होंने माता कौशल्या ने राम के रूप में देखा और फिर वो भगवान के सामने अत्यंत भयभीत होकर के हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। उन्होंने जीव को देखा जिसे वो माया नचाती है, और फिर भक्ति को देखा जो इस जीव को माया से छुड़ा देती है। तन पुलकित मुख बचन आवा, नयन मुदि चरण सिरुनावा। विषमयंत देखा महतारी, भय बहुरी शिशुरूप खरारी। उन माता कौशल्या का शरीर रोमांचित हो गया और मुंह से उनके वचन नहीं निकल रहा है, बोली नहीं आ रही है। तब आंखें मूंद कर उन्होंने डर के मारे भगवान के चरणों में जाके सिर झुका दिया। माता को आश्चर्यचकित देख करके खर के शत्रु भगवान श्री राम जी फिर से बालक रूप में हो गए। स्तुति करी न जाई भय माना, जगत पिता मैं सुत करी जाना। हरि जननी बहु विधि समुझाई, यह जनि कतहु कहसी सुनि माई। फिर माता जी से स्तुति भी उनकी नहीं की जा रही थी, इतनी वो रोमांचित हो गई थी उस आश्चर्यजनक उनके शरीर को देख करके। लेकिन वो तो बाल रूप में आ गए थे, लेकिन आंखें बंद की हुई थी कौशल्या जी। फिर और वो सोच रही थी कि डर गई, मैंने जगत पिता परमात्मा को अपना पुत्र समझ रखा था, समझ करके मान रही थी, पुत्र समझ रही थी। तो फिर उसके बाद भगवान ने माता को बहुत प्रकार से समझाया और उनको धीरज बधाया और कहा, माता जी ये मैंने आपको दिखा दिया अपना रूप, परंतु यह किसी और से मत कहना। बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहु व्यापे प्रभु मोहि माया तोर। कौशल्या जी ने बार बार हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना किया कि हे भगवान, मैं तो किसी को नहीं बताऊंगी, लेकिन आज के बाद फिर से इस तरह की माया मत फैलाना मेरे सामने। बाल चरित हरि बहु विधि कीना, अति आनंद दासन कह दीना। कछुक काल बीते सब भाई, बड़े भये परिजन सुखदाई। भगवान ने बहुत प्रकार से बाल लीलाएं की और अपने सेवकों को अत्यंत आनंद दिया। कुछ समय बीतने पर चारों भाई बड़े होकर के अपने परिवार को, कुटुंबियों को, रिश्तेदारों को सुख देने वाले हो गए। अत्यंत सबको आनंदित करने वाले काम कर रहे थे। चूड़ा करन कीन गुरु जाई, विप्रन पुनि दक्षिणा बहु पाई। परम मनोहर चरित अपारा, करत पीरत चारियो सुकुमारा। जब बड़े हो गए थोड़े तो गुरुजी ने आया और उनका चूड़ा कर्ण संस्कार किया, मुंडन संस्कार किया। ब्राह्मणों ने फिर बहुत सी दक्षिणा पाई। उनके जन्म पर भी राजा दशरथ ने ढेर सारी दक्षिणा दी थी। अब उनका मुंडन संस्कार हुआ तो उस पर भी ढेर सारी दक्षिणा ब्राह्मणों को मिली। चारों सुंदर राजकुमार बड़े ही मनोहर और अपार चरित्र करते फिरते थे। मन क्रम वचन अगोचर जोई, दशरथ अजिर बिचर प्रभु सोई। भोजन करत बोल जब राजा, नहीं आवत तजी बाल समाजा। जो भगवान मन वचन और कर्म से ही अगोचर हैं, अदृश्य हैं, वही भगवान दशरथ जी के आंगन में विचर रहे हैं बाल रूप में। और जब दशरथ जी उनको भोजन करने के समय बुला रहे हैं कि आ जाओ खाना खा लो, तब वे अपने सखाओं के साथ बोल रहे हैं मैं खेल रहा हूं, अभी नहीं आऊंगा। और वे फिर बाल समाज को छोड़ के नहीं आ रहे हैं, ऐसी बाल लीलाएं कर रहे हैं। कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई।
निगम नेति शिव अंत न पावा, ताहि धरे जननी हठी धावा। जब कौशल्या जी बुलाने जा रही थी तब वो जो है धीरे से ठुमक ठुमक करके भाग निकलते थे। और ऐसे भगवान जिनका कि वेद भी नेति नेति कह के निरूपण करते हैं। अगर कुछ भी आप भगवान का वर्णन करिए तो वेद कहता है नहीं, इतना नहीं। और ऐसे भगवान जो है बिल्कुल ऐसे वहां पे विचरण कर रहे हैं जिनका भगवान शिव भी अंत नहीं पाते कि कहाँ कितने बड़े हैं भगवान। वो ऐसी ही जो है ऐसे भगवान माता उन्हें बुला रही है और माता जी उनको दौड़ा रही हैं, भला उनको कैसे पकड़ पाएंगी। धूसर धुरी बरे तनु आए, भूपति भी हंसी गोद बैठाए। भगवान भागते भागते उनके शरीर में धूल लपेटा हुआ है और फिर वही धूल दूसरित होकर राजा के पास पहुंचे तो राजा ने हंस के उन्हें गोद में बैठा लिया। राजा भी बड़े प्रेम से, तो राजा महाराजा शान शौकत वाले होते हैं, लेकिन अपने बेटे को इतने प्रेम पूर्वक वो लोग आए हैं भगवान की, इतना सुंदर मनोहर लग रहे हैं, उनको ऐसे धूल सहित ही गोद में बैठा लिया। भोजन करत चपल चित, इत उत अवसर पाय, भाज चले किलकत मुख, दधि ओदन लपटाय। फिर भोजन करते समय उनका मन चंचल है, बच्चों का वैसे भी भोजन करते समय भी उनका दिमाग इधर उधर चलता रहता है। भोजन कर रहे हैं लेकिन उनका दिमाग कहीं और ही है, और जैसे ही जरा सा मौका मिला मुंह में दही भात लपटाए ही किलकारी मारते हुए इधर उधर भाग निकले। बाल चरित यति सरल सुहाए, शारद शेष शंभु श्रुति गाए। जिन कर मन इन सन नहीं राता, ते जन वंचित किए विधाता। भगवान राम का बहुत ही सरल, सुंदर, भोली भाली और मनभावनी बाल लीलाओं का सरस्वती जी, शेष जी और शिव जी और वेदों ने सबने गान किया हुआ है। जिनका मन इन लीलाओं में अनुरक्त नहीं होता, जिनको इन लीलाओं में भक्ति नहीं जगती, भगवान विधाता उन मनुष्यों को इन सब चीज भगवान नितांत भाग्यहीन बना दिया है। भागे हैं वो लोग जो कि ऐसे बाल लीलाओं में भी उनको भक्ति नहीं दिखती। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन जने गुरु पितु माता। गुर गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल विद्या सब आई। जो ही थोड़े से कुमारावस्था में सभी भाई हुए, चारों भाई थोड़ा और बड़े हुए, तो ऐसे ही गुरु पिता और माता ने उनका यज्ञोपवीत संस्कार कर दिया, जनेऊ धारण करा दिया और श्री रघुनाथ जी भाइयों के साथ गुरु के घर में विद्या पढ़ने गए। पहले गुरुकुल हमारे यहाँ थी गुरुकुल व्यवस्था कि चाहे कोई भी हो, राजा का बेटा हो चाहे किसी का, वो गुरु के आश्रम में जा करके वहीं पढ़ाई करके वहीं रह के पढ़ाई करता था और फिर पढ़ाई पूरी करने के बाद ही घर आता था। तो गुरु के घर में ऐसे ही चारों भाई गए और चूंकि वो तो भगवान ही थे, बड़े जल्दी ही थोड़े ही समय उनको सारी विद्याएं आ गईं। वो तो पहले से ही सब कुछ जानते थे, माया कर रहे थे, लेकिन बड़े जल्दी ही उनको सारी विधाएं सारे ज्ञान प्राप्त हो गए। जाकी सहज श्वास श्रुति चारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी। विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। भगवान जिनके की चारों वेद उनके श्वास ही है, चारों वेद उनके सांसों में है, वे भगवान पढ़ें, यह बड़ा आश्चर्य की बात है। लेकिन ये भी नर लीला है। चारों भाई विद्या विनय गुण और शील में बड़े निपुण हैं और सब राजाओं की लीला ही खेल खेलते हैं, लीला कर रहे हैं। ऐसा जो है सब पूरी एकदम नर लीला कर रहे हैं भगवान। करतल बाण धनुष यति सोहा, देखत रूप चराचर मोहा। जिन बीथिन बिहरहि सब भाई, थकित होहि सब लोग लुगाई। उनके बाणों में, उनके हाथों में अब बाण और धनुष
आ गए और बड़े ही शोभा दे रहे हैं, बड़ा सुंदर लग रहा है। उनका रूप देखते ही चराचर जड़ चेतन सब मोहित हो जाते हैं। वे सब भाई जिन गलियों में खेलते हुए निकल जाते हैं, उन्हीं गलियों में सभी स्त्री पुरुष उनको देख देख करके स्नेह से बेवल हो जाते हैं और ठिठक के रह जाते हैं कि इतने सुंदर अनुपम बालक। कौशलपुर बासी नर नारी वृद्ध अरु बाल, प्राणहु ते प्रिय लागत सब कहूँ राम कृपाल। ये कौशलपुर अयोध्या के रहने वाले जो स्त्री पुरुष बूढ़े बालक सभी को भगवान राम प्राणों से भी प्रिय लगते हैं। बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगया नित खेल ही जाई, पावन मृग मारहि जिय जानी, दिन प्रति नृपहि देखावहि आनी। भगवान राम अपने भाइयों और दोस्तों को बुला के साथ ले लेते हैं और नित्य वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। मन में पवित्र समझकर मृगों को मारते हैं और प्रतिदिन लाकर राजा दशरथ जी को दिखलाते हैं, ये देखो मैंने शिकार किया। जे मृग राम बाण के मारे, ते तनु तजी सुर लोक सिधारे, अनुज सखा संग जोजन करही, मातु पिता यज्ञा अनुसरही। जो भी हिरण भगवान के बाणों से मारे जा रहे थे वे शरीर छोड़ करके देवलोक को चले जाते थे, क्योंकि भगवान के हाथों मृत्यु पाकर के तो मोक्ष प्राप्त हो जाता है। तो श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाइयों और सखाओं के साथ भोजन करते हैं और माता पिता की आज्ञा का पालन भी करते हैं। जय विधि सुखी होहि पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा, वेद पुराण सुनहि मन लाई, आपु कहहि जन जन समझाई। जिस प्रकार से अयोध्या के निवासी लोग सुखी हों, भगवान श्री राम कृपा निधान रामचंद्र जी वही लीलाएं कर रहे हैं। वे मन लगा के वेद पुराण भी सुन रहे हैं और फिर स्वयं छोटे भाइयों को समझा करके भी बता रहे हैं कि अर्थ अगर कोई चीज क्लिष्ट है, कठिन है, तो उसको अपने छोटे भाइयों को समझा रहे हैं, ऐसे ऐसे है। प्रातः काल उठी कह रघुनाथा, मातु पिता गुरु नावहि माथा, आय सुमागी करहि पुर काजा, देखि चरित हर सई मन राजा। श्री रघुनाथ जी रोज नित्य प्रति प्रातः उठ करके माता पिता और गुरु को प्रणाम करते हैं, मस्तक नवाते हैं और फिर उनके आज्ञा लेकर के फिर सारे नगर का काम करते हैं। उनके चरित्र देख देख कर राजा बड़े मन में हर्षित हो रहे हैं कि कितने जो है एकदम सुकुमार भी हैं, लेकिन इतने चरित्रवान हमारे राजकुमार हैं। व्यापक अकलयनीहज, निर्गुण नामन रूप, भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूप। जो भगवान व्यापक और अकल, निर्वयव, इच्छा रहित, अजन्मा और निर्गुण है तथा जिनका न नाम है न रूप है, वही भगवान श्री राम के रूप में भक्तों के लिए नाना प्रकार के अलौकिक चरित्र कर रहे हैं। इस तरह से भगवान राम के बाल चरित्र का वर्णन है और इसके बाद की कथा क्या होती है। उनका बालपन खत्म हो गया, इसके बाद उन्होंने शिक्षा भी पा ली है। अब इसके आगे का प्रसंग बहुत अच्छा है, वो जो है अभी वास्तव में रामचरितमानस के अच्छे प्रसंग शुरू होंगे, तो वो हम करेंगे अगले भाग में। आज के लिए इतना ही, तब तक प्रेम से बोलिए सियावल रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, राधावर कृष्ण चंद्र की जय।